आज हम हिंदी का जो पहला पद्य है आराधना की चर्चा करेंगे और उसकी समझ भी लेंगे। उसके जो लेखक है बसंत पापट, उसका जन्म 1922 में हुआ था। प्रस्तुत प्रार्थना जो है उसमें सत्यम, शिवम और सुंदरम की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता का उपहास करना, भेदभाव को दूर करना, बैर भावों से मुक्त होकर हम विश्व बंधुत्व की स्थापना कर सके, ऐसे वैश्विक मूल्यों का उजागर करने की प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना मराठी से अनुवादित की है। कवि शुरुआत में ही कहते हैं, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। दुखियारों का दुख जाए यही है मंगल कामना, वेदना को परख पाए जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुषों की साधना। तो इस काव्य पंक्ति की हम अभी समझ लेंगे, जिसमें कवि शुरुआत में कहते हैं कि मेरी यह प्रार्थना है कि शरीर और मन से सत्य, शिवम और सुंदरम की आराधना हो। लोग जो है वो सच्चाई की मार्ग पर चले और उनके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के लिए यह बात सोचने के लिए मजबूर हो कि सबका हित हो, सबका मंगल हो। यह प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर के पास श्रद्धापूर्वक मांग है। लेखक ने भी, कवि ने भी यही कहा है कि हमें हमेशा ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए जिससे लोगों का कल्याण हो सके। दूसरी पंक्ति में कवि कहते हैं कि दुखियारों का दुख जाए, यानी जो दुखी लोग हैं उनका दुख जो है वो दूर हो जाए, उससे उनको छुटकारा मिल जाए और लोग जो है वो एक दूसरे की पीड़ा का अनुभव करें। दुर्बलों की रक्षा के लिए शक्ति और साहस का उपयोग जो है वो हो। पौरुष की साधना यानी मर्दानगी और शक्ति का साहस को दिखाना, पर किसके लिए? दुर्बलों की रक्षणार्थ। जो दुर्बल लोग हैं, जो दुखी लोग हैं, उसकी रक्षा के लिए हमें शक्ति और साहस जो है वो दिखाना है। और ऐसी मंगल कामना के साथ कवि जो है वो देह मंदिर यानी कि देह मंदिर, चित्त मंदिर यानी कि हमारे हृदय, हमारे शरीर रूपी मंदिर, दोनों की ओर से यह प्रार्थना, यह निवेदन ईश्वर से श्रद्धापूर्वक करने की बात करते हैं। અહીં કવિ જે છે એ કહેવા માગે છે કે મારી આ જ પ્રાર્થના છે કે મારું શરીર, મન, શિવ અને સુંદરની આરાધના થાય। લોકો જે છે એ સત્યના માર્ગે ચાલે અને તેમના મનમાં સુંદર વિચારો અને એકબીજાના હિતનો વિચાર કરતા થાય। આ સાથે સાથે કવિની પ્રાર્થનામાં એવો પણ સુંદર વિચાર અહીં રજૂ કર્યો છે કે દુઃખી લોકો જે છે એને દુઃખમાંથી છુટકારો મળે, લોકો એકબીજાની પીડાનો અનુભવ કરતા થાય અને દુર્બળ જે લોકો છે, જેને સહાયની જરૂરિયાત છે, એના રક્ષણ માટે જ शक्ति અને साहसનો उपयोग शुरू થાય। इसके बाद की जो काव्य पंक्ति है उसमें कवि जो है वो कहते हैं, जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। जो खूब सुंदर रजूआत અહીં કરવામાં આવી છે। जीवन जो है उसमें नव तेज लाना है, सबके जीवन में नया प्रकाश और नई चेतना जागृत हो, ऐसी कवि मंगल भावना व्यक्त करते हैं। सबके हृदय में सुंदर भावनाएं हो, सबके मन में सुंदर आशाएं हो और सब लोग जो है वो मानवता की पूजा करें, सभी लोग शौर्य और धैर्य प्राप्त करें, ऐसी ही कवि जो है वो प्रार्थना करते हैं कि लोग जो है वो शौर्य पावे, साथों साथ धैर्य के जो गुण है उसमें वो उतर जाए और मानवता जो है
मनुष्य और इंसानियत की तरफ लोग जो है वो अपना विचार करें और भक्ति भाव के साथ, उपासना के साथ शूरवीरता, बहादुरी, धैर्य यानी कि धीरज, अभ्यर्थना यानी कि प्रार्थना है। तो ऐसी अभ्यर्थना कवि जो है वो करना चाहते हैं कि लोगों जो है वो मानवता का लोगों में उजास हो, उसके जीवन में नव तेज आए और साथों साथ मानवता की उपासना हो, सुंदरता की आशाएं लोगों में जागृत हो। कवि आगे कहते हैं, भेद सभी अस्त होवे वैर और वासना, मानवता की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुत्व की कामना। विश्व बंधुत्व की भावना, भेद सभी जो है वो मिट जाए, ऐसी कवि प्रार्थना करते कहते हैं। कवि की इच्छा है कि मनुष्य मनुष्य के बीच में सारे भेदभाव जो है वो समाप्त हो जाए। इसलिए कवि यह काव्य पंक्ति में कहते हैं, भेद सभी अस्त होवे। अस्त होवे यानी मिट जाना, अस्त हो जाता है। लोग जो है वो आपस में बैर की बजाय मैत्री भाव जो है वो हृदय में उत्पन्न हो, मनुष्य के बीच के सारे भेदभाव जो है वो दूर हो जाए, समाप्त हो जाए, किसी के साथ दुश्मनी न हो और लोग जो है उसकी बुरी इच्छाएं है वो नष्ट हो जाए, सभी मनुष्य एकता का अनुभव कर सके और हम सभी स्वतंत्रता और बंधुत्व की कामना करते हैं। जो यही बात काव्य के अंत में कवि कहते हैं, भेद सभी अस्त होवे वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मनुष्य जो है वो एकता से रहे, मनुष्य जो है उसकी जो कल्पना है वो कल्पना पूर्ण हो। कैसी कल्पना? तो कि एकता का भाव सब में प्रकट हो। मुक्त हम, सभी लोग जो है वो मुक्तता पाए और साथों साथ चाहे एक ही बंधुत्व की कामना। लोग जो है उसके मन में से बैर भाव, शत्रु भाव जो है वो दूर हो जाए और अपनी सारी इच्छाएं जो है वो परिपूर्ण हो। तो આવી રીતે સૌના જીવનની અંદર નવો પ્રકાશ, નૂતન ચેતના જે છે એ પ્રગટ થાય, ફેલાય, સૌના હૃદયમાં સુંદર ભાવનાઓ જે છે એ હોય અને સૌના મનમાં સુંદર આશાઓ હોય, માનવતાની લોકો સૌ પૂજા કરે અને બધા લોકો શૌર્ય અને ધૈર્ય પ્રાપ્ત કરે એવી કવિ જે છે એ ઈશ્વર પાસે પ્રાર્થના કરે છે, અભ્યર્થના કરે છે। કવિની ઈચ્છા એ પણ છે કે મનુષ્ય મનુષ્ય વચ્ચેના બધા જ પ્રકારના ભેદભાવો જે છે એ દૂર થઈ જાય, કોઈની સાથે કોઈને દુશ્મનાવટ ન હોય અને સાથે સાથે લોકોના હૃદયમાં રહેલી ખરાબ ભાવનાઓ જે છે એ દૂર થઈ જાય, નષ્ટ થઈ જાય। સૌ મનુષ્યો એકતાનો અનુભવ કરે અને આપણે સ્વતંત્રતા અને ભાઈચારાની કામના જે છે એ કરી શકીએ। તો આવી રીતે કાવ્યની દરેક પંક્તિની અંદર કવિ જે છે એ માનવતાનો ઉજાસ જે છે એ રજૂ કરે છે। इसमें स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहे हैं आपको वो शब्दार्थ जो है वो भी आपको इसके लिए, इस काव्य की समझ के लिए बहुत ज़रूरी है, उसकी भी आपको तैयारी करनी है। पहला शब्द है प्रार्थना, यानी निवेदन करना, भक्ति एवं श्रद्धापूर्वक ईश्वर से कुछ मांगने की आराधना। मांगल्य यानी मंगलकारी, नित्य यानी निरंतर या प्रतिदिन, आराधना यानी पूजा, वेदना यानी कष्ट और व्यथा, परख तो गुण, संवेदना तो अनुभूति, दुर्बल कमज़ोर, साधना तो उपासना, अंतरंग शरीर के भीतरी अंग, आस तो आशा, मानवता तो मनुष्यता, आसना तो आराधना या भक्ति, धैर्य तो धीरज, अभ्यर्थना अनुरोध, अस्त तो अंत या नाश, समाप्त भी कह सकते हैं, वैर तो दुश्मनी, शत्रुभाव, वासना तो कामना। इस काव्य के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके उत्तर भी ये स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगे। कवि कैसे मंगल्य की आराधना करते हैं। दूसरा प्रश्न है कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए। तीसरा प्रश्न है कवि की क्या अभ्यर्थना है। ये तीनों प्रश्न जो है वो आपको
नोटबुक पर उसकी नोंद भी करनी है। इसके अलावा काव्य पंक्तियों का आशय स्पष्ट करने का भी प्रश्न जो है वो परीक्षा में आता है। उनके साथ साथ काव्य पूर्ति भी ये काव्य में से पूछी जाती है परीक्षा में, इसलिए उसकी भी हमें तैयारी करनी है।